मेहमान और समय कम है। मेरे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कृष्णवीर चौधरी साहब हैं, इस वक्त प्रेसिडेंट हैं भारतीय कृषक समाज के गाजियाबाद से। चौधरी साहब, आपका भी स्वागत है। आपके पास आता हूं, लेकिन एक ब्रेकिंग दिखा दूं, फिर आता हूं आपके पास। और खबर यह है कि भारत में आज कोई लोकतंत्र नहीं है, यह कहा है राहुल गांधी ने। यहां लोकतंत्र सिर्फ कल्पनाओं में है, यह बयान आया है देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेता राहुल गांधी का। देखिए, इस बयान को समझिए। भारत में वास्तविकता में कोई लोकतंत्र नहीं, ये राहुल गांधी ने बयान दिया है। देश को कमजोर कर रहे हैं पीएम मोदी, ये राहुल गांधी ने कहा है। और ये बहुत बड़ा बयान है, सुनिए क्या कहा उन्होंने। ये आप किस देश की बात कर रहे हो? कि कौन सी देश की बात कर रहे हो? डेमोक्रेसी या मतलब कौन से देश की बात कर रहे हो? इंडिया की बात कर रहे हो? इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी इंडिया में ये मतलब आपके इमेजिनेशन में हो सकती है, मगर रियलिटी में है नहीं। और देखिए, इस पर यहां पर रिएक्शन भी आ गया। राहुल के लोकतंत्र वाले बयान पर गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है और उन्होंने कहा है कि इमरजेंसी को याद करें। इस बीच कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर कुछ बोल रहे हैं, पहले वो सुन लेते हैं, फिर आते हैं अपने डिबेट पर। आज किसान मजदूर संघ बागपत क्षेत्र के किसान कृषि मंत्रालय में आए, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और हम सब जानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बागपत जिला ये किसानी के मामले में पूरे देश में मशहूर है। और सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि इस देश के बड़े किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी भी इसी क्षेत्र से रहे हैं। और आज ये सारे किसान यहाँ सिर्फ इसलिए चलकर आए हैं क्योंकि ये कृषि सुधार बिलों का समर्थन करना चाहते हैं। इन्होंने सबने मिलकर मुझे समर्थन पत्र भी दिया है और इन्होंने यह भी कहा है कि कृषि सुधार बिल में संशोधन के मामले में सरकार को किसी दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल वर्षों बाद संसद ने पारित किए और इससे किसान के जीवन में खुशहाली आएगी। मैं इस अवसर पर किसान मजदूर संगठन के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता सबका हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और उन्हें इस समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं। राहुल गांधी इस पे राजनीति कर रहे हैं, राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं इस पे। आपने देखा, वो कह रहे हैं कि 2 करोड़ किसानों का समर्थन उनके पास है, लेकिन उन किसानों के बारे में ना कोई जानकारी दी, ना कुछ। झूठ की राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं इसके ऊपर। देखिए, राहुल गांधी जो कुछ बोलते हैं उसको कांग्रेस भी गंभीरता से नहीं लेती। देश का तो सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन आज राष्ट्रपति और आज वो जब राष्ट्रपति महोदय के पास विरोध व्यक्त करने के लिए गए तो मुझे ये सब किसान खड़े हुए हैं। मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने कहा कोई दस्तखत कराने नहीं आया कांग्रेस का आदमी और किसी किसान ने दस्तखत नहीं किए। दूसरा, अगर राहुल गांधी को इतनी किसानों की चिंता थी तो जब उनकी सरकार थी तो सरकार के माध्यम से कुछ न कुछ किसानों के लिए कर सकते थे। कांग्रेस का हमेशा से चरित्र किसान विरोधी रहा है। दूसरा, ये तीनों बिल के बारे में 2019 के घोषणा पत्र में राहुल गांधी ने कहा था कि हम सरकार में आएंगे तो एपीएमसी को ख़त्म करेंगे, बिना टैक्स के किसान की फसल की खरीद फरोख्त हो ये सुनिश्चित करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को समाप्त करके उसको नया बनाया जाएगा। अब मैं राहुल गांधी जी को कहना चाहता हूं कि 2019 में आपने जब अपना घोषणा पत्र जारी किया उस समय आप झूठ बोल रहे थे या आप आज झूठ बोल रहे हो, ये कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए। ये 2 करोड़ दस्तखत फर्जी है, आपको लगता है ये फर्जी है? आप किसानों से बात करो।
अभी आप शुरू कीजिए। देश न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।